तो मोबाइल रिचार्ज को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगे होने जा रहे हैं तमाम कंपनियों के रिचार्ज प्लान, क्योंकि 12 से लेकर 15% तक इन प्लान्स में इजाफा हो सकता है, इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब से आपको एक्स्ट्रा पैसा इन रिचार्ज का चुकाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसका असर जो है अब सेल्युलर कंपनियों की जो सर्विसेज हैं उन पर भी देखने को पड़ रहा है। और ऐसे में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो समेत तमाम जो कंपनियां इस वक्त भारत में काम कर रही हैं, ये तमाम दूरसंचार कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे करने जा रही हैं। तो कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने बुधवार को कहा कि नेटवर्क में निवेश बनाए रखने के लिए टैरिफ बढ़ाना जरूरी है, यानी वीआई टैरिफ बढ़ा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वीआई यूजर्स के लिए रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कंपनी अपने 45,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के लिए फंड जुटाने को लेकर कर्जदाताओं के साथ बातचीत कर रही है। वीआई के अलावा रिलायंस जियो और एयरटेल भी अपने प्लान महंगे करने का संकेत पहले ही दे चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री के जानकारों और मार्केट रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल मोबाइल टैरिफ की कीमतें 12% से लेकर 15% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। ये बढ़ोतरी अगले 3 से 4 महीनों में हो सकती है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जब भी बढ़ाती हैं, एक साथ रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा देती हैं। अब फिर से तीनों कंपनियों की ओर से संकेत दिया गया है कि प्लान महंगे हो सकते हैं। 3 से 4 महीने का मतलब यह है कि दिसंबर तक मोबाइल रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के लिए ARPU यानी कि प्रति उपभोक्ता होने वाली कमाई बहुत अहम होती है, क्योंकि बिड़ला ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति यूजर औसत रेवेन्यू दुनिया में सबसे कम है। इसलिए अगर ऑपरेटर्स को निवेश बनाए रखना है और नेक्स्ट जेन नेटवर्क को शुरू करने के लिए फंडिंग करनी है तो समय समय पर टैरिफ में बदलाव करना भी जरूरी है। जियो और एयरटेल दोनों ही अपने कुल ARPU को 200 रुपए से लेकर 300 रुपए महीने के टारगेट तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम खरीदने और पूरे देश में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी कुछ खास प्लान्स पर मुफ्त और अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है और टेलीकॉम कंपनियां इस भारी भरकम निवेश को लगातार होने वाले मुनाफे में बदलने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में आने वाले कुछ समय में इस बात के लिए तैयार रहिए कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं एक साथ अपने रिचार्ज प्लान महंगे करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी जिसके जेब में फोन है, और जाहिर सी बात है चाहे वो मल्टीमीडिया फोन का इस्तेमाल कर रहा हो या फिर बेसिक का, सभी का खर्चा एक साथ बढ़ने वाला है, यानी कि महंगाई में एक और बड़ा झटका। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।